हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है VSPR क्या है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों VSEPR क्या होता है बच्चों? एक सिद्धांत है जिसका नाम होता है बच्चों संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, ये परमाणु, जैसे कि कोई परमाणु है बच्चों ए, इसके आसपास बच्चों बंद युग्म होते हैं और इन पे कई एकाकी युग्म भी होते हैं। तो बच्चों परमाणु के पास क्या होते हैं? बंद युग्म, बंद युग्म, और बच्चों इन पे होते हैं एकल युग्म, एकाकी युग्म। तो बच्चों बंद युग्म को क्या कहेंगे हम? BP या बॉन्ड पेयर, और बच्चों एकाकी युग्मों को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर या LP। तो बच्चों VSPR क्या होता है? VSEPR ये एक सिद्धांत है बच्चों, और इस सिद्धांत का क्या नाम है? संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। प्रतिकर्षण सिद्धांत। यहां पर बंद युग्मों को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? आबंदी युग्म। तो बच्चों बंद युग्मों को हम आबंदी युग्म कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये VSPR सिद्धांत क्या कहता है हमारे पास? तो बच्चों ये कहता है कि किसी अणु की ज्यामिति या आकृति संयोजी कोश के उन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है बच्चों, जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? अणु की ज्यामिति, बच्चों अणु की ज्यामिति या आकृति ये किस पर निर्भर करती है बच्चों? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने देखा बच्चों, आबंदी युग्म या आबंदी युग्म या बच्चों एकाकी युग्म। तो बच्चों किसी भी अणु की ज्यामिति या आकृति, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, और इलेक्ट्रॉन युग्म बच्चों जैसे जिसमें क्या आते हैं? आबंदी युग्म और एकाकी युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। इसकी संख्या पर निर्भर करती है, जो कि बच्चों किस पे? केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित होते हैं। केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित। तो बच्चों VSPR के अनुसार पहला क्या है यहाँ पर कि पहला VSPR पहली बात क्या कहता है कि ये कहता है कि बच्चों अणु की ज्यामिति या आकृति इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है, जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित हो। दूसरे बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है? ये वाला सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, और अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरस्थ, यानी बच्चों दूर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं बच्चों? आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और बच्चों प्रतिकर्षित करके क्या करते हैं? अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतम स्थायित्व प्राप्त। तो बच्चों अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये बच्चों अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, अधिकतम संभव दूरस्थ स्थान प्राप्त करते हैं। अधिकतम संभव दूरस्थ स्थान प्राप्त करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात करें कि प्रतिकर्षण किसका ज्यादा होता है, तो बच्चों आबंदी युग्म और एकाकी युग्म में, जैसे हमने बात की है आबंदी युग्मों को हम क्या कह सकते हैं? बॉन्ड पेयर, और एकाकी युग्मों को लोन पेयर। तो बच्चों सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन करता है?
लोन पेयर आपस में बच्चों प्रतिकर्षण ज्यादा करते हैं, यानी एकाकी युग्म का प्रतिकर्षण बच्चों सर्वाधिक होता है। फिर इससे कम बच्चों प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, यानी बच्चों एकाकी युग्म और आबंधी युग्म का। और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बच्चों बॉन्ड पेयर का। तो बच्चों चाहे वो यहाँ पर हमारा एकाकी युग्म हो या आबंधी युग्म हो बच्चों, वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इस प्रतिकर्षण का क्रम क्या आता है बच्चों? प्रतिकर्षण का क्रम। और प्रतिकर्षण के क्रम में बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एकाकी युग्म का प्रतिकर्षण बच्चों सर्वाधिक होता है और सबसे कम प्रतिकर्षण किसका होता है? बंध युग्म का। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि VSEPR क्या होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि VSPR क्या है, एक सिद्धांत है और इसके अनुसार हमने देखा बच्चों ये सिद्धांत क्या कहता है और इसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।